हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे MEG 8 के PYQ की। इससे पहले मैंने गाइडेंस वीडियो अपलोड की थी चैनल पे। आई होप यू हैव सीन इट एंड ऑल्सो नोट डाउन द आइडियाज़ रिलेटेड टू द MEG 8। जो पेपर पैटर्न है उसकी बात मैंने सारी बातें वहाँ पे कर ली थी, बिकॉज एवरीथिंग आई हैड डिस्कस देयर। चाहे पेपर पैटर्न की बात हो, टाइम मैनेजमेंट की बात हो, शिफ्ट डिवीज़न की बात हो। जिसने नहीं देखा है उसे देख सकते हैं और अपना एक हेल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 8 का जो पेपर है इसमें नोट आता है इस तरीके से, अटेम्प्ट एनी 5। पेपर का पैटर्न जो है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी 5 करने होते हैं आपको। कोई ये नहीं होता कि क्वेश्चन 1 इज़ कंपलसरी, 2 इज़ कंपलसरी एंड 3 इज़ कंपलसरी। कौन सी चीज़ें आपको करनी है एंड विच वन हैव यू हैव टू क्विट और लेफ्ट, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ गाइडेंस वीडियो में। तो मैं यहाँ पे आई विल नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन एंड अगेन द सेम थिंग, राइट। तो आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 इज़, कैन द टर्म न्यू लिटरेचर्स बी क्रिटिक्ड, कि न्यू लिटरेचर की जो टर्म है क्या उसको क्रिटिक किया जा सकता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आप येस के फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं एंड नो की फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वट वुड यू एग्री द कॉम्प्लेक्स रियलिटी ऑफ मॉडर्न केन्या इन कैप्चर्ड बाय द गुगी वॉस थियोंगो अ ग्रेन ऑफ व्हीट। ग्रेन ऑफ व्हीट एक नोवेल है जिसमें बहुत प्रॉपर तरीके से इस सिचुएशन को दिखाया गया है। इसको मैंने आपको बोला भी था दैट दिस क्वेश्चन इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ग्रेन ऑफ व्हीट हो गया, डांस ऑफ फॉरेस्ट हो गया, और उसके बाद मैंने आपको बोला था आइस कैंडी मैन हो गया, हैगर हो गई, मतलब कि स्टोन एंजल से क्वेश्चन आता है, सोलिड मंडाला है। ये कुछ मैंने आपको बताया था कि इनको कर लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन 3 इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले विद इन द प्ले इन अ होल स्वयंका डांस ऑफ द फॉरेस्ट। बिकॉज अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट में क्या है, प्ले के अंदर प्ले चलता है, राइट। So if you have completed its summary, then I think the story comes in your mind that इसके अंदर बहुत सारे majority of characters हैं and interrelationship of characters are little bit complicated, but at least twice or thrice if you have completed it or listened it, then definitely you will going to write the answer. ये डांस ऑफ फॉरेस्ट से क्वेश्चन आता ही आता है और आएगा ही, ऐसा नहीं है कि कमिंग एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जामिन आइस कैंडी मैन एंड रिफ्लेक्टिंग पार्सेस आइडेंटिफाई। आइस कैंडी मैन एक नोवेल है जिसको आपको पता है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है जिसमें कि आमिर खान है एक्टर में, और मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या है, द अर्थ है या कुछ ऐसा करके है, आइस कैंडी मैन के ऊपर। तो वो किस तरीके से पार्सेस की सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है उसमें आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द मैनर ऑफ आयरनी एंड ह्यूमर इज़ यूज्ड इन मिस्टर विश्वास, कि किस तरीके से आयरनी और ह्यूमर का यूज़ किया गया है किस में, हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, कि हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो नोवेल है उसमें किस तरीके से आयरनी को यूज़ किया गया है। क्वेश्चन 6 है, ट्रेस द इन्फ्लुएंस ऑफ कैलेप्सो इन डायरेक्ट वॉलकॉट पोइट्री। डायरेक्ट वॉलकॉट पोइट्री इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। In guidance video, I have told you that skip 2 units, right? Total number of units are 8. So it's a smart move to skip 2 units. Unit number 1 and I think I have discussed unit number 7 in which poetries are there. 2 units के लिए बोला था, तो आप ये पोइट्री वाला सेशन छोड़ देंगे तो भी आपका पेपर बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनालाइज द इनसाइडर आउटसाइडर डायनेमिक इन द सॉलिड मंडाला। सॉलिड मंडाला से लिखना है, और 8th क्वेश्चन किससे है, हैगर से लिखना है, मतलब कि सॉरी द स्टोन एंजल, जिसमें कि जो हैगर जो उनकी उनकी सासू माँ है, उन एक ओल्ड लेडी की कहानी है, उसके बारे में लिखना है। ये जो क्वेश्चन पेपर था ये है जून 2023, मतलब कि जो रिसेंट पेपर कंडक्ट हुआ है अभी गर्मियों में, समर्स में, ये उसका पेपर क्वेश्चन पेपर है। और मैं आपके साथ दिसंबर बैच का भी ज़रूर डिस्कस करूँगी। दिसंबर 2022 मींस लास्ट दिसंबर एग्जामिनेशन, राइट। एक दिसंबर का हो जाएगा, एक मई जून के बैच का हो गया। रिसेंट 2 पेपर अगर आपने देख लिए, इनके क्वेश्चन को देख लिया, तो डेफिनेटली आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और गाइडेंस वीडियो को व्यू कर लीजिए। और एक बात और जो बहुत ज़्यादा आती है कि मैम आंसर को कैसे लिखें, तो आंसर को कैसे लिखना है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगी। इन दैट पर्टिकुलर वीडियो आई विल गोइंग टू डिस्कस यू कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन करना है, किस तरीके से पार्ट ऑफ बॉडी लिखना है आंसर की, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड लाइक द कंटेंट। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है, कोई मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत कीजिए,
तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना शेयर होगी उतनी चीज़ें बढ़ेंगी ना। बोलते ना कि मेहनत करने में भी मज़ा तब आता है जब वो चीज़ें एक लेवल पे होती हैं, राइट। सो और कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है किसी चीज़ को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी दोस्त, आप मुझे बहन समझ सकते हैं, आप मुझे टीचर समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, दिस इज सक्सेस मेकर।